हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका बेटर मैथ्स में। दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। आज हम पढ़ेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में, पूरा कॉन्सेप्ट, उसके फॉर्मूलेज एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 20B। ठीक है, मैंने इससे पहले अपनी दो वीडियोस में आपको क्यूबॉइड्स एंड क्यूब्स का कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूलेज एंड इनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 20A के, वो सारे एक्सप्लेन किए थे अपनी फर्स्ट टू वीडियोस में। सो अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है इस कॉन्सेप्ट में, तो पहले जाके वो दो वीडियोस देख लो, बिकॉज उसमें मैंने फ्रॉम द बेसिक स्क्रैच से एक्सप्लेन किया है कि वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है और कैसे इनके फॉर्मूलेस बनते हैं, ड्राइव होते हैं। ठीक है, कैसे क्यूबॉइड्स क्यूब में अप्लाई करते हैं, वो सब कुछ एक्सप्लेन किया हो डिटेल में। तो पहले जाके अपनी वो वीडियोस देख लो। ठीक है, उसके बाद चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर कैसा होता है? जैसे कि हम सबने अपने घरों में देखा है, हमें पता भी है, जो रियल एलपीजी गैस सिलेंडर होता है इसके जैसा, ये टॉय है, इसके जैसा सिलेंडर होता है ना, ये हमारा जो घर में सबके लगा होता है। तो ये है मेन एग्जांपल सिलेंडर की। इसके अलावा और एग्जांपल क्या है? रोड रोलर, सर्कुलर स्टोरेज टैंक, अ सर्कुलर पिलर, a circular pipe, a circular pencil, a measuring jar, etc. ठीक है, ये सबकी एक ही शेप है, ऐसी। ठीक है, सिलेंडर के जैसी। अब एक्चुअल में अगर हम ड्रॉ करना हो तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, सिलेंडर की शेप कैसे बनाएंगे? सी, पहले तो दो सर्कल्स बना लो, ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, उसके बाद इन दोनों सर्कल्स को ऐसे ज्वाइन कर दो। सो दिस इज योर सिलेंडर। ठीक है ना, सिलेंडर एस के जैसे देखो, ये हुआ, दो सर्कल्स हो गए, ये वाले, ये फर्स्ट सर्कल, ये सेकंड सर्कल, और उसके बाद लाइन ज्वाइन करी तो ये पूरा सारा सरफेस, ये पूरा सारा सरफेस। ठीक है, तो इन सभी की जो एग्जांपल, जो सभी एग्जांपल्स हैं, इन सबकी शेप ऐसी ही होती है। तो सिलेंडर में दो सर्कुलर एंड्स होते हैं और ये वाला पार्ट होता है। अब ये पार्ट क्या होता है मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ कि इसमें आपको क्या कहते हैं। फिलहाल आप ये समझ लो कि दो सर्कल्स हैं, इन दोनों को हमने इस तरह ज्वाइन कर दिया, तो दिस इज द शेप ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, अब सर्कल है तो सर्कल का रेडियस भी होगा, राइट? तो मार्क कर लेते हैं इसका आर, ये सर्कल का भी आर है ना। तो जो सर्कल का रेडियस होता है, इसे कहते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो जो सर्कल का रेडियस होगा वही सिलेंडर का रेडियस होगा। ठीक है, अब इस रेडियस को आपस में ज्वाइन कर दो एक लाइन से। ठीक है, मैं डॉटेड लाइन से ज्वाइन करती हूँ आपस में। तो जो ये लाइन है इसे कहते हैं एक्सिस ऑफ सिलेंडर। सो आर इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर, राइट? ये लाइन क्या है? एक्सिस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब सो बेसिकली ये लाइन क्या हुई? ये जो लाइन है, जो दोनों रेडियस को ज्वाइन, इसको क्या कहते हैं? सो ये लाइन सेगमेंट, सो एक्सिस ऑफ सिलेंडर क्या हुआ? वो लाइन सेगमेंट जो दोनों सर्कल्स के सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है। सो व्हाट इज एक्सिस ऑफ सिलेंडर? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बोथ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, सो जो ये एक्सिस ऑफ सिलेंडर की जो लेंथ होगी, मतलब जो ये लाइन है, ये जो लाइन सेगमेंट है आपकी, जो इसकी लेंथ होगी उसे कहते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, समझ में आया कुछ कुछ? ये जो सर्कल का रेडियस है उसे कहते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर। मतलब अगर वो कहा जाए कि रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या है, आप सीधा बोलोगे जो सर्कल का रेडियस है वो रेडियस ऑफ सिलेंडर है। ठीक है, अब पूछा जाए कि हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है, तो जो एक्सिस है, जो मतलब जो एक्सिस ऑफ सिलेंडर की, अब एक्सिस क्या है भाई? वो लाइन सेगमेंट तो जो दोनों सर्कल के रेडियस को आपस में, सेंटर्स को, बेसिकली सेंटर को आपस में ज्वाइन कर रही है। ठीक है, हर सर्कल का एक सेंटर होता है ना, इसका बन रहा है, इसका बन रहा है, जो दोनों सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है जो लाइन सेगमेंट, उसे कहते हैं एक्सिस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब हाइट क्या होती है? जो वो एक्सिस है जो उसकी लेंथ है, एक्सिस की जो लेंथ है। अब ये मतलब कितने, कुछ सेंटीमीटर में ही होगी या कुछ मीटर्स में ही होगी। अब मैंने ये दो यूनिट्स क्यों कही? बिकॉज मीटर और सेंटीमीटर में ही हम लेंथ को ही मतलब मेजर करते हैं यूजुअली।
ठीक है। यूजुअली जो लेंथ है वो मेजर होती है मीटर सेंटीमीटर में। तो अब इस जो लाइन है इसकी ये मीटर्स में सेंटीमीटर्स में ही होगी ना, तो जितनी भी इसकी मतलब यूनिट होगा वो होगा इसका हाइट ऑफ सिलेंडर, ये जितनी उसकी लेंथ होगी। वैसे ही रेडियस है, रेडियस भी आपका मीटर सेंटीमीटर्स में ही होगा, ठीक है। तो जो रेडियस जो जो इसकी लाइन की जो लेंथ होगी, यानी कि रेडियस की लेंथ होगी, वो होगी आपकी सिलेंडर की रेडियस की लेंथ, ठीक है। तो एक्सेस, what is axis of cylinder is height of cylinder and radius of circle is radius of cylinder, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर जो ये एक्सिस है, जो ये सर्कल के रेडियस से, यानी कि सर्कल रेडियस और लेट्स से कि पूरी लाइन को डायमीटर कह लो, इतना रेडियस होता है, ये पूरी लाइन क्या होती है डायमीटर, है ना। इससे इसके अगर परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाली लाइन अगर इस लाइन के सर्कल के सेंटर की जो लाइन है डायमीटर की और रेडियस की, इसके परपेंडिकुलर है, तो मतलब ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है। परपेंडिकुलर है तो मतलब क्या हुआ कि वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। मतलब अगर ये लाइन सर्कल से 90 डिग्री एंगल बना रही है यहाँ पे, तो इस सर्कल को हम कहेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर। और अगर नहीं बना रही तो राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं होगा, वो कोई और सिलेंडर होगा, ठीक है। तो वो चीज़ हमने अभी नहीं पढ़ना है व्हाट इज राइट सर्कुलर सिलेंडर, कि जो अगर आपकी जो एक्सिस है वो इससे 90 का एंगल बना रही है आपके सर्कल के डायमीटर से, ठीक है, तो दैट मीन्स दिस इज अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। तो अब तक हमने सिर्फ 3 चीजें पढ़ी हैं, व्हाट, रेडियस ऑफ सिलेंडर, नेक्स्ट एक्सिस ऑफ सिलेंडर व्हिच इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ सिलेंडर, थर्ड अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कि अगर ये जो एक्सिस है डायमीटर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दैट मीन्स दिस इज राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये 3 चीजें समझ में आ गई। चौथी चीज क्या थी जो स्टार्टिंग में, कि सर्कल की सिलेंडर की शेप कैसे होती है, 2 सर्कल्स को ऐसे ज्वाइन कर दो, मिल गया आपका सिलेंडर। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इनका फॉर्मूलेस, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मूलेस। अब फॉर्मूला में क्या है, सबसे पहले वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है आपका, पाई आर स्क्वायर एच, क्यूबिक यूनिट्स। अब भाई ये कैसे बना, पाई आर स्क्वायर एच कैसे बना। अब आपको याद होगा मैंने आपको क्यूबॉइड्स एंड क्यूब्स के टाइम पे बताया था, तो उसका कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रही थी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इनटू हाइट, याद है। तो वो फॉर्मूला सिर्फ क्यूबॉइड्स क्यूब पे एप्लीकेबल नहीं, वो फॉर्मूला आपका सिलेंडर्स पे भी एप्लीकेबल है। इनफैक्ट ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वॉल्यूम का, एरिया इनटू हाइट, ये हर जगह एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले को यूज करते हैं और इसको ड्राइव करते हैं पाई आर स्क्वायर एच को। अब एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल भी ऑल नो पाई आर स्क्वायर है ना, हमें ये सर्कल फॉर्म पता है पाई आर स्क्वायर, एच क्या है हाइट, तो एच, तो 1 क्या बन गया आपका पाई आर स्क्वायर एच, क्यूबिक यूनिट्स, ठीक है। बन गया आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला आपका आ गया। अब हम करते हैं, निकालते हैं फॉर्मूला लेटरल सरफेस एरिया का। लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी CSA और LSA, ठीक है। अब ये क्या चीज है, अब से देखो, जो ये वाला सर्कल है, मतलब आई शो दिस, ये वाला जो है सर्कल, नीचे वाला सर्कल है, ठीक है। ये सर्कल क्या हुआ आपका बेस ऑफ सिलेंडर, क्यों, क्योंकि इस पार्ट पे सिलेंडर पूरा रहता है, मतलब पूरे इसके ऊपर सिलेंडर रखते हैं ना पूरा, है ना। तो ये क्या हुआ आपका बेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सॉरी, और ये हुआ आपका टॉप ऑफ सिलेंडर, मतलब नीचे वाला सर्कल इज बेस ऑफ सिलेंडर, ऊपर वाला सर्कल इज टॉप ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब ये बच गया सारा पार्ट, मैं बता रहा कि आपको बाद में एक्सप्लेन करूँ। तो ये वाला पार्ट क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। ये मतलब ये टॉप, ये बेस और ये कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इस कर्व सरफेस एरिया को, मतलब इस वाले पार्ट को ओपन कर दो, इस पार्ट को ओपन कर दो, तो क्या बन जाएगा आपके पास, रेक्टेंगल। हाउ, सी, आप अपने एग्जांपल लेना, किसी देखना सिलेंडर का, अब आप इस सिलेंडर की एग्जांपल लो, इस सिलेंडर को आप यहाँ से देखो, ये लाइन है ना, ये लाइन ज्वाइनिंग है, इस लाइन से अब यहाँ के इसको ओपन करोगे तो ये वाला सारा पार्ट ओपन हो गया, ठीक है। ये वाली लाइन है, यहाँ पे इस साइड भी लाइन है, ये भी लाइन है इस साइड, तो ये एक रेक्टेंगल शेप में बन जाएगा, ठीक है, ऐसे रेक्टेंगल शेप में। मतलब सिलेंडर में
सिलेंडर में बेसिकली 2 सर्कल्स होते हैं, ठीक है, और एक रेक्टेंगल होता है, ठीक है। तो ये वाले पार्ट को हम कहते हैं रेक्टेंगल। सर्कल, आपका सिलेंडर इज मेड ऑफ 3 थिंग्स, 2 सर्कल्स एंड 1 रेक्टेंगल, ठीक है। तो अब लेटरल सरफेस एरिया में सिर्फ आपका रेक्टेंगल, ये वाला पार्ट यूज होगा, ये 2 सर्कल्स नहीं यूज होंगे, ये आपके यूज होंगे टोटल सरफेस एरिया में। याद है मैंने क्यूबॉइड्स में बताया था, क्यूबॉइड्स में हम जब टोटल सरफेस एरिया निकालते थे तो हम बेस का निकालते थे, टॉप का निकालते थे, प्लस उसकी 4 वॉल्स थी, है ना, 6 वॉल्स, 6 फेसेस का निकालते थे, तो 4 फेसेस का, है ना, मतलब टोटल इन ऑल 6 फेसेस का हम एरिया निकालते थे टोटल सरफेस एरिया में, है ना। और कर्व सरफेस एरिया में निकालते थे हम सिर्फ 4 वॉल्स का, ना टॉप होती थी ना बेस होता था उसमें, है ना। वैसे ही सेम चीज इसमें है, सिलेंडर में भी जो कर्व सरफेस एरिया और लिटिल सरफेस एरिया, उसमें भी जो ये नीचे वाला सर्कल है, बेस सर्कल और टॉप सर्कल नहीं इंक्लूड होगा, सिर्फ ये वाला पार्ट इंक्लूड होगा। और ये पार्ट को जब ओपन करते हो तो वो रेक्टेंगल की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हमने एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, राइट, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब भाई यहाँ पे हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ में तो है नहीं, बस तो इसके अंदर हमारे पास हाइट और रेडियस में है, तो लेंथ और ब्रेड्थ को हाइट और रेडियस में के रूप में यहाँ पे शो करते हैं, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ को हम हाइट और रेडियस के रूप में शो करने का मतलब कि लेंथ और ब्रेड्थ किस में होता है, रेक्टेंगल में, बट यहाँ पे हम निकाल रहे हैं सिलेंडर में, और सिलेंडर में हमारे पास सिर्फ 2 चीजें अवेलेबल हैं, आर एंड एच, ठीक है। तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ को आर और एच के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, जिससे हम लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल सकें। समझ में आई इतना पॉइंट? चलिए कन्वर्ट करते हैं। अब देखो, अब हमने ये वाला पार्ट को ओपन किया, ठीक है, ये क्या बन गया आपका रेक्टेंगल। तो ये वाला पार्ट जो इतना, ये जो था, ये सारा पार्ट था, ये आपकी होगी ये वाला पार्ट, है ना, ठीक है। तो ये क्या था आपका हाइट, मतलब आपकी जो ब्रेड्थ है वो क्या है, हाइट। अब बची लेंथ, लेंथ क्या है, अब देखो जब आपने ये पार्ट को ओपन किया, ये सिलेंडर की एग्जांपल लो, जब ये पार्ट को ओपन करोगे तो नीचे क्या है, सर्कल, है ना। ये पार्ट को ओपन करके सर्कल आया ना, इस पार्ट को ओपन करके भी सर्कल ही आया ना, है ना। मतलब जो बाउंड्री, देखो आपने इस बाउंड्री को ओपन किया ना, अब लेंथ निकालनी है, जो ये लेंथ है, ये लेंथ तो बाउंड्री ही हुई ना, ये वाली बाउंड्री सर्कल की बाउंड्री ही हुई ना, ये सर्कल की बाउंड्री। जैसे हमने ब्रेड्थ निकाल ली है, इसको ओपन किया, ये जो बाउंड्री थी ना हाइट आपकी, है ना, तो वैसे ही जो ये आपका जो ये वाली चीज है जिसको आप ओपन कर रहे हो, ये आपके सर्कल की बाउंड्री हुई। अब सर्कल की बाउंड्री मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, है ना। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, 2πr, वी ऑल नो दैट, आपको सबको पता है ना कि एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, फॉर्म बेसिक फॉर्मूला है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, 2πr, ठीक है, जिस पता है ना आपको, तो वो चीज हमने यूज करी है। अब ब्रेड्थ आ गया हमारे पास h, लेंथ आ गया हमारे पास 2πr। अब इन दोनों को पुट कर दो इस फॉर्मूले में, सो व्हाट वी गेट इज लेंथ इज 2πr, ब्रेड्थ इज h, तो दिस इज आवर कर्व सरफेस एरिया और लिटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, 2πr/h। समझ में आ गया कि मैंने कैसे ये चीज निकाली है? अगर कोई डाउट है तो कमेंट में लिख देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया में हमारा क्या बना था, 2πr/h स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। वॉल्यूम क्या था, πr²h क्यूबिक यूनिट्स। अब क्या बचा हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया, वो निकालते हैं। टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या इंक्लूड होगा, पहले तो एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, ठीक है, एरिया ऑफ 2 सर्कल्स प्लस कर्व सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया, है ना। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको पूरा सिलेंडर सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, है ना। तो पूरे सिलेंडर में क्या क्या है, 2 सर्कल्स हैं और एक रेक्टेंगल है। तो अ सिलेंडर इज मेड ऑफ, आई एम रिपीटिंग अगेन, अ सिलेंडर इज मेड ऑफ 2 सर्कल्स एंड 1 रेक्टेंगल, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है, दैट मीन्स आपको दोनों सर्कल्स एरिया निकालना होगा, ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा। अब सर्कल का एरिया क्या है, TSA टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू πr² प्लस
पाई आर स्क्वायर, ये दो सर्कल्स का एरिया हो गया, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। और कर्व सबसे हमारे पास क्या है, 2 पाई आर एच, है ना, हमने भी निकाला था। कर्व सबसे और लेटर सबसे सेम है। अब इनको रीअरेंज कर लो, तो व्हाट वी गेट इज, हमने पाई आर को कॉमन निकाला है। बस पहले हम इसको ऐसे करते हैं, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। तो हमने 2 पाई आर कॉमन निकाला, अंदर का बचेगा हमारे पास आर प्लस एच। तो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, सो वॉल्यूम आपका हमेशा क्यूबिक यूनिट्स में होगा, आपका लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया आपका हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होगा। ठीक है, तो एरिया हमेशा होता है स्क्वायर यूनिट्स में, वॉल्यूम हमेशा होता है क्यूबिक यूनिट्स में। अब ये चीज क्यों होती है कि वॉल्यूम क्यूब में क्यों होता है, सरफेस एरिया स्क्वायर में क्यों होता है, एंड वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है बेसिकली, ये चीजें मैंने आपको इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है ये यूनिट्स में या ये कॉन्सेप्ट में कि वॉल्यूम क्या है, कि एक्चुअल में निकालते कैसे, होता क्या है वॉल्यूम, सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस क्या होता है बेसिकली, तो प्लीज़ पहले जाके मेरी वो फर्स्ट वीडियो देख लो। इस नहीं तो आपको ये कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैंने वो उसमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया और इसमें दोबारा इसमें रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि वो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था उस वीडियो में। ठीक है, तो पहले जाके वो वीडियो देख लो, वो कॉन्सेप्ट साफ समझ लो, उसके बाद आके ये देखना। ठीक है, और अगर आपको वो कॉन्सेप्ट पता है तो आप सीधा मेरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो का बाकी वीडियो से कोई लिंक नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ऐसे समझ आ जाएगा, आपको वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। वो वीडियो सिर्फ तो देखनी थी अगर आपको वॉल्यूम और सरफेस एरिया में कोई कंफ्यूजन है। ठीक है, तो यहाँ ये हुआ हमारा कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलेस खत्म। सो मैं आपको एक्सरसाइज 20B का हर टाइप का एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगी, जिससे आपको बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन सेक्शन। सो मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, मैं थर्ड पार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। फाइंड द वॉल्यूम, कर्व surface area and total surface area of cylinder whose dimensions are radius of the base is 14 dm and height is 15 meter। अब रेडियस ऑफ द बेस मतलब रेडियस आपका है 14 dm। ठीक है, हाइट है आपकी 15 मीटर। पहले तो आपको इन दोनों के यूनिट सेम करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं डीएम को मतलब डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूँगी। अब वो कैसे कन्वर्ट करूँगी, डेसीमीटर मीटर से नीचे होता है, लाइक मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, है ना, तो मैं डिवाइड करूँगी बाय 10 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। तो 14 बाई 10 इज इक्वल्स टू 1.4 मीटर। ठीक है, अब दोनों के यूनिट्स आर और एच दोनों के यूनिट्स सेम हो गए हैं ना। चलिए अब हम तीनों चीजें निकालते हैं, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया। इनके फॉर्मूला हमें पता है, हमने अभी पढ़े थे। तो वन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच। तो पुट करते हैं, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू क्या है 1.4। इसको मैं 14/10 लिखूंगी, वाई, बिकॉज कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको वॉल्यूम जो क्यूब का फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर था, मैं उसमें बताया था कि कैलकुलेशंस कैसे इजी करनी है और कैलकुलेशन इजी करने की ट्रिक्स क्या है, मैं आपको सब कुछ बताया था उसके अंदर, है ना। तो मैं वही ट्रिक्स अब इसमें अप्लाई करूँगी जिससे मैं कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगी। ठीक है, तो 1.4 को मैं 14/10 लिखूंगी। अब आर स्क्वायर है तो हम दोबारा से 14/10 लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एच, एच हमारी क्या है 15। ठीक है, और साथ में मीटर क्यूब आएगा। ठीक है, बिकॉज वॉल्यूम ऑलवेज इन क्यूबिक यूनिट्स, क्यूबिक यूनिट्स मतलब यूनिट्स कौन सा है, मीटर, तो मीटर क्यूब। ठीक है, आगे चीज समझ में। तो अब सॉल्व करते हैं, 2 and 2 5 से 10, 5 3। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा आपका 22 इंटू 14 3 42 डिवाइड बाई 10। मैंने फर्दर कैंसिल नहीं किया, मतलब सीधा कैंसिल अगर होता नीचे 5 हो जाता फिर कैलकुलेशंस और डिफिकल्ट हो जाती। बेटर नीचे 10 है तो वो पॉइंट लग जाएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 2 ज़ा 4 2 4 8 8 + 2 12 एंड 2 4 ज़ा 9 92.4 मीटर क्यूब। दिस इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम। अब कहोगे कि मैंने ये कैलकुलेशन इतनी कैसे सॉल्व कर दी, इसकी भी एक ट्रिक है, तो वो आप देख सकते हो, मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। जो मेरी मैथमेटिकल मतलब मेरी प्लेलिस्ट है एक
मैथमेटिकल ट्रिक्स के नाम पे, उसमें सारी ट्रिक्स एक्सप्लेन कर रखी हैं कैसे कैलकुलेशन को फटाफट से करनी है, ठीक है। तो ये वीडियो है जिसमें थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन की हुई है फटाफट से, ठीक है। तो वो ट्रिक मैंने अप्लाई की है इस पे, जाके वो वीडियो देख लो। अब नेक्स्ट इज आपका लेटरल सरफेस एरिया, वो निकालना आपको। आप कर्व सरफेस सेम चीज़ है, इसका फॉर्मूला क्या है 2πr है ना। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं सेम, 2 इंटू 22/7, आर क्या है 41.4, मैंने 14/10 लिख लिया, एच हमारा क्या है 15, ठीक है। अब मैं सॉल्व करूँगी, सॉरी वो फॉर माई राइटिंग 15, तो कट करके 2 एंड 5, 5, 3, ठीक है। तो what we left is 2 into 3, so 22 into 2 3 मैं 6 कर दिया, which is equals to 12 and 132 मीटर स्क्वायर। तो हमारा LSA क्या हुआ 132 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा क्या रह गया कर्व सरफेस, सॉरी टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या है 2πr, r प्लस h, वैल्यूज पुट कर देंगे, 2 इंटू 22/7 इंटू आर है 14/10 इंटू आर इज 1.4 प्लस 15। आप कहोगे मैंने यहाँ पे 1.4 लिया, मैंने 14/10 क्यों नहीं लिखा, बिकॉज आप इनको प्लस करना है, यहाँ मुझे कहना है मल्टीप्लाई, तो ठीक है इसका डिफरेंस है। मल्टीप्लाई में आप कैंसिल कर सकते हो, प्लस में आप कुछ कैंसिल नहीं कर सकते, इसलिए मैंने 1.4 लिखा ताकि प्लस आपका इजीली हो जाए। तो चलिए सॉल्व करते हैं 2, ठीक है। यहाँ पे 2 to the 4, 4 to 2 is 88/10 मल्टीप्लाई बाय for 15 plus 1.4 is 16.4, ठीक है। इसको सॉल्व करके व्हाट वी गेट इज 144.32 मीटर स्क्वायर। सो आपका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 144.32 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपको रेडियस और हाइट हो तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम भी, लेटरल सरफेस एरिया भी, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया भी, ठीक है। तीनों चीज़ें बस आपकी रेडियस और हाइट पे डिपेंड करती है। So moving on to the second question, a milk tank is in the form of a cylinder whose radius is 1.5 meter and height is 10.5 meter। लिख लेते हैं कि एक मिल्क टैंक है जो सिलेंडर के शेप में है, जिसका रेडियस क्या है 1.5 मीटर एंड हाइट क्या है 10.5 मीटर, ठीक है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स। अब क्वांटिटी है दैट मीन्स वॉल्यूम निकालना है उस मिल्क का, ठीक है, इन लीटर्स, मतलब हमारे पास जो दिया गया है वो दिया गया है मीटर में, ठीक है। हमने दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक, ठीक है। हमने मिल्क का वॉल्यूम निकालना है कि कितना मिल्क उस टैंक में आ सकता है, पर हमारे पास टैंक की जो अब कितना मिल्क आएगा जितनी टैंक की कैपेसिटी होगी। अब टैंक की कैपेसिटी के लिए हमें जो टैंक के डायमेंशंस दिए गए हैं, रेडियस और हाइट, वो दिए गए हैं मीटर्स में, बट कहा गया है कि जो मिल्क की क्वांटिटी है वो निकालनी है आपको लीटर्स में। तो कैसे निकालेंगे, पहले तो हम वॉल्यूम निकालेंगे टैंक का, ठीक है, जो मीटर्स में वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर हम उस मीटर्स को लीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे, है ना सिंपल। आपको ये कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो ये कन्वर्जन मैं आपको एक्सप्लेन की थी हमारी फर्स्ट वीडियो में, ठीक है, जाके तो वो वीडियो में मैंने बहुत कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया था, तो बेटर है कि वीडियो देख ही लेना, ठीक है। बाकी मैं कन्वर्जन अब कैसे मैं आपको अब भी बता ही दूंगी, ठीक है, डोंट वरी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच, और ये फॉर्मूला है ना, तो वैल्यूज पुट कर दो। पाई इज 22/7, आर इज 1.5, इसको लिखूंगी 15/10, वाई कैलकुलेशन ईजी हो जाए। अब आर स्क्वायर है तो 15/10 फिर से इंटू हाइट क्या है 10.5, जिसको मैं 105/10 लिखूंगी, वाई कैलकुलेशन ईजी करने के लिए, ठीक है। चलिए करते हैं, अब कैंसिल करते हैं 15 और 10 दोनों डिवाइड हो गए 5 से 3/2, ठीक है। अब मैं इसको 7 को डिवाइड करूँ मैं फर्दर 105 से कितने पे 1 and 5, मतलब 7 into 15 इज इक्वल टू 105, वी नो दिस, ठीक है। तो आगे हम सॉल्व करते हैं, तो 2 ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा आपका 3, ये 2, ठीक है, ये 3, ये 2, ये सारे 3 2 मिलकर वो हो गए। अब आपके पास क्या क्या बच गया 11 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, नीचे क्या बच गया आपके पास 2 इंटू 2,
अभी तो फर्दर कैंसिल हो सकता है, नहीं बेटर मल्टीप्लाई ही कर लो। तो 3 3 9, 9 6 27, 11 इंटू 27/4। अब 11/7 क्या होता है, इसकी ट्रिक मैंने एक्सप्लेन कर रखी है आपको, ठीक है। तो 297/4। अभी ट्रिक कैसे है, जाके वो मेरी प्लेलिस्ट देख लो मैथमेटिकल ट्रिक्स के नाम पे, आपको बहुत सारी ट्रिक्स उसमें अवेलेबल है, मिल जाएंगी, ठीक है। उसमें आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन कर रखा है, बहुत ट्रिक्स, जाके वो प्लेलिस्ट देखो मैथमेटिकल ट्रिक्स के नाम पे, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 9 से हम डिवाइड करेंगे, 4 7 28 एंड 1 7, 4 4 16, 1 0 2 5, ठीक है। तो दिस इज वॉल्यूम, ये है वॉल्यूम आपका टैंक का, जो आया है मीटर क्यूब में। आपका वॉल्यूम है मीटर क्यूब में 74.25 मीटर क्यूब। अब इसको कन्वर्ट करना है लीटर्स में, तो वो कैसे करेंगे, नो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर्स, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस वॉल्यूम को लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो यूनिटी मेथड लगाओ, 1 मीटर क्यूब इसके इक्वल है, तो 74.25 मीटर क्यूब किसके इक्वल होगा, 1000 इंटू 74.25 लीटर्स है ना। सॉल्व कर लेते हैं, जीरोस कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 1000 इंटू 7425 बाय 100 लीटर्स, 100 कैंसिल होगी, so what we get is 74250 liters. So this is the required answer, ठीक है। ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है, बस फर्क क्या है, आपको पूछा गया था कि वॉल्यूम आपको बताना है लीटर्स में, तो उस हिसाब से आपका ये आंसर आपका ज़्यादा ठीक है, ठीक है। So moving on to the third question, a wooden cylindrical pole is 7 meter high. वेट अ मिनट, अगर आपको मेरी क्वेश्चंस की स्टेटमेंट क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आ रही, मतलब हैंडी फॉर्म लग रही है, तो प्लीज़ जाकर अपने आर एस अग्रवाल की बुक ओपन कर लो। मैंने आर एस अग्रवाल के एक्सेस 20B के सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने जो भी क्वेश्चन का सीरियल नंबर है मैं बस अपनी मेंशन कर रही हूँ, जैसे थर्ड क्वेश्चन है तो मैं बता भी रही हूँ, तो वो से तो आपकी स्टेटमेंट वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, वही क्वेश्चन है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अ वुडन सिलेंड्रिकल पोल 7 मीटर हाई, एक वुडन लकड़ी का सिलेंड्रिकल शेप का पोल है, ठीक है, खंबा है जो 7 मीटर हाई है, जिसकी हाइट क्या है 7 मीटर्स एंड इट्स बेस रेडियस इज 10 मीटर, और बेस का जो रेडियस है वो क्या है 10 सेंटीमीटर। फाइन, हाइट मीटर्स में, रेडियस सेंटीमीटर्स में है, तो पहले तो हम यूनिट्स सेम करेंगे। फाइंड इट्स वेट इफ द वुड वेज 225 kg पर क्यूबिक मीटर, मतलब आपको वेट निकालना है किसका, उस पोल का। अब उस पोल का वेट क्या होगा, जितना उस वुड का वेट होगा, क्योंकि पोल किससे बना है, वुड से, बता रहे हैं वुडन सिलेंड्रिकल पोल है, तो पोल बना है आपका वुड से, तो वुड का, तो कहा गया है कि आपको पोल का वेट निकालना है, तो पोल का वेट इज इक्वल्स टू वुड का वेट, ठीक है। अब वुड का वेट क्या है, अब बताया गया है कि 1 क्यूबिक मीटर वुड का वेट क्या है 225 kg, तो वेट ऑफ 1 क्यूबिक मीटर इज 25 kg। अब बाकी कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे, क्यों, क्योंकि हमें 1 क्यूबिक मीटर का वेट दिया गया है, दैट मीन्स हमें वुड के वॉल्यूम का जो 1 मीटर क्यूब है उसका वेट दिया गया है, तो हम अगर वुड का टोटल वॉल्यूम निकाल लेंगे तो उसकी हेल्प से हम टोटल वॉल्यूम की हेल्प से हम टोटल वुड का वेट निकाल लेंगे, है ना। आइए देखते हैं कैसे। तो पहले हम वॉल्यूम निकाल लेंगे वुड का, तो वो क्या होगा पाई आर स्क्वायर है। उससे पहले हम हाइट और रेडियस के यूनिट सेम करेंगे। अब कौन से किस में कन्वर्ट करना है, कि मीटर्स में करें या सेंटीमीटर्स में करें, वो कैसे देखेंगे हम, क्वेश्चन की हेल्प से। क्वेश्चन में दिया गया है पर क्यूबिक मीटर, मतलब आपको जो वेट दिया हुआ है वो मीटर्स में दिया हुआ है ना। वेट का जो आपको मतलब मेथड दिया गया है वो मीटर्स में है, तो अब हम रेडियस को कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में, ठीक है। तो 10, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं 100 से, तो 10/100 इज इक्वल्स टू 1/10 इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर्स, ठीक है। सबका रेडियस ये है, हाइट ये, दोनों को पुट कर दो वॉल्यूम के फॉर्मूले में, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 2/7, आर क्या है आपका 0.1 इज इक्वल्स टू 1/10 इंटू 1/10 इंटू हाइट है हमारी 7, 7 कैंसिल हो गया,
का वॉल्यूम क्या आ गया 22/100 मीटर क्यूब। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वुड। ठीक है, अब आपको क्या दिया गया है कि वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ वुड इज 225 kg और पूछा गया है कि इतने मीटर क्यूब टोटल कितना वॉल्यूम है, इतना कितने मीटर क्यूब का वेट कितना होगा। क्वेश्चन ये है, ठीक है, क्योंकि जो वुड का वेट होगा वही पोल का वेट होगा, तो आपका आंसर सेम आ जाएगा। सो वेट ऑफ 22/100 मीटर क्यूब ऑफ वुड इज इक्वल्स टू 225 × 22/100। अब ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। मैंने यूनिटी मेथड अप्लाई कर दिया। 1 का था मेरे पास, इतना का मैं निकाला था, मैंने तो उसको से सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। डिवाइड करेंगे हम 25 से, 4 25 9। ठीक है, तो फर्दर 2 11 तो इक्वल्स टू 9 × 11 इज 99/2। डिवाइड करते हैं 4 9.5 kg। सो योर आंसर इज 49.5 kg। तो ये है आपका वेट ऑफ पोल और वेट ऑफ वुड। ठीक है, ये आपका आंसर है। मूविंग ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ अ सर्कुलर आयरन रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 3850 सेंटीमीटर क्यूब। एक सर्कुलर शेप की आयरन की रॉड है, ठीक है, उसका वॉल्यूम क्या है 3850 सेंटीमीटर क्यूब और लेंथ क्या है 1। लेंथ मतलब हाइट, हाइट क्या है 1 मीटर। फाइंड इट्स डायामीटर, आपको डायामीटर फाइंड आउट करना है। डायामीटर फाइंड आउट करने के लिए आपको रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा। और रेडियस कैसे फाइंड आउट करोगे, वॉल्यूम के फॉर्मूले से, बिकॉज वॉल्यूम के फॉर्मूले में क्या क्या होता है, पाई r² h। वॉल्यूम पता है, h पता है, r निकाल लेंगे, r निकल जाएगा। डायमीटर निकाल लेंगे, वाई, बिकॉज डायमीटर इज इक्वल्स टू 2r। ऐसे करके डायमीटर निकाल लोगे, है ना। पहले हम रेडियस निकालते हैं, उससे पहले हम वॉल्यूम और हाइट के यूनिट्स को सेम करेंगे। तो वॉल्यूम के सेंटीमीटर क्यूब में तो हम हाइट को ही के मीटर को ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि हमें वॉल्यूम इतना बड़ा सा कन्वर्ट करना ना पड़े, एक हाइट को ही कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हाइट आपकी 1 मीटर इज इक्वल्स टू, अब मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो 100 सेंटीमीटर, ठीक है, बिकॉज 1 मीटर था। तो अब ये सारी वैल्यूज पुट कर दो इस फॉर्मूले में, रेडियस निकाल लो। तो वॉल्यूम इज 3850 इज इक्वल्स टू 22/7 × r² × 100। ठीक है, हमने वॉल्यूम की, पाई की, h की वैल्यू पुट कर दी है। सॉल्व करेंगे, सो r² को यहाँ बाहर निकालो और सारी वैल्यूज को एक साथ लिख दो। तो 3850 × 7 डिवाइड बाई 22/100 मैंने रीअरेंज किया, उससे मेरे पास ये चीज़ आ गई। अब सॉल्व करेंगे तो जीरोस कैंसल, ये डिवाइड हो रहा है 11 से, तो 11 × 22, 11 से ये 3 and 5 55। ठीक है, 35 आपके पास आ गया। ये फर्दर कैंसिल हुआ, 35 कैंसिल हुआ है 5 पे, इससे 7 से, ये 5 पे, 2 पे। तो व्हाट वी गेट इज 7 7 49, नीचे 2 2 4। तो आपका r² क्या है 49/4, तो विच इज इक्वल्स टू आपका r क्या होगा 7/2, बिकॉज स्क्वायर है तो अंडररूट हो गया। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ डिटेल में। r है, अब स्क्वायर है, उधर जाके रूट बन गया, तो 49/4 इज इक्वल्स टू 7/2, है ना, ये चीज़। तो आपका r क्या हो गया 7/2 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है 2r, तो r की वैल्यू पुट कर, तो 2 × r क्या है 7/2, 2 2 कैंसिल हो गया, तो डायमीटर क्या आ गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, विच इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो बाकी की क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। सो वो वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज उस वीडियो में मैं आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अब तो मैंने इजी क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए हैं, उसमें नेक्स्ट लेवल की डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, तो वो वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, तब तक के लिए आपको पता है आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरे वीडियोज़ को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।